ये हज का अरकान जो है कब से शुरू होते हैं, कब तक ख़त्म कर सकते हैं जो हाजी हज पूजा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हाजी हिंदुस्तान से जाते हैं अक्सर व बेशतर हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब ये है कि पहले उम्रा अदा कर लेते हैं और उम्रे से फ़ारिग होने के बाद हज की तमाम ज़िम्मेदारियों को और अरकान को अदा करके हाजी माशाअल्लाह बनते हैं। तो अब यहाँ से जाने वाले पहले एहराम की हालत में मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचते हैं और अपना सामान अपने कमरे में रखने के बाद काबतुल्लाह आते हैं और काबतुल्लाह में माशाअल्लाह अपनी नज़रों को नीचे रख कर जब पहली नज़र पड़ती है तो खूब जम के दुआ करते हैं। अब उसके बाद वहाँ से निकल कर हजर अस्वद के सामने आते हैं और वहाँ ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल कर फिर उसके बाद तवाफ़ का सिलसिला शुरू होता है और 4 चक्करों में रमल करते हैं, यानी पैरों को ज़रा ऊंचा रख के मर्द चलते हैं और औरतें अपनी हैयत पे चलते हैं और मर्द ज़रा शाना हला हला के चलेंगे। तो ये 3 चक्कर ऐसा होंगे और 4 चक्कर नॉर्मल होंगे। उसके बाद मकाम इब्राहीम के पास या उसके जगह में जहाँ भी जगह मिले मताफ़ में वहाँ 2 रकात तवाफ़ की हम पढ़ लेते हैं, जिसमें पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास पढ़ के ज़रा ज़मज़म पी के फिर उसके बाद सफ़ा मरवा के दरमियान में सही के लिए जाते हैं। सफ़ा से शुरू होती है सही और मरवा पे, फिर ऐसे 7 चक्कर सफ़ा को जाएं, मरवा पे पहुंच जाएं तो 1 चक्कर पूरा होगा। फिर ऐसे 7 चक्कर लगने से ये सही पूरी होगी। उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ लें शुक्राने के और पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करें और बाल में बाल काट लें औरतें थोड़ा सा हिस्सा और मर्द हलक करें या ख़सर कर लें, जो दोनों की गुंजाइश है। तो इससे उम्रा पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जब हज के अय्याम आते हैं तो 8 ज़िलहिज को जहाँ रहते हैं वहीं से एहराम बांध के नियत करके मिना को जाते हैं। मिना में ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ और इसी तरह 9 ज़िलहिज की फ़जर की नमाज़ अदा करके जैसे ही ज़रा सूरज निकल जाता है तो अरफात की तरफ कूच करते हैं और अरफात के मैदान में वहाँ पहुँच के अगर इमाम के साथ मस्जिद जो है वहाँ नमाज़ अदा करते हों तो ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ लेते हैं और उसके बाद का पूरा वक्त दुआ में गुजारते हैं। और अगर नहीं है तो मुसाफिर हैं तो ज़ोहर के वक्त में जो ख़सर नमाज है वो और असर के वक्त में जो ख़सर नमाज है वो और इसी तरह अगर मुकीम हों तो पूरी नमाज़ें मुकम्मल कर लेते हैं। तो अब वहाँ अरफात के मैदान में ये पूरा वक्त गुजार के जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है तो नमाज अदा किए बग़ैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना दवा होते हैं। तो मुज़दलिफ़ा में अब यहाँ आके जिस वक्त में भी पहुँचें, जबकि मगरिब का वक्त हो गया हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इशा का वक्त पहुंच गया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी वक्त में पहुंचते हैं वहाँ पहले मगरिब की नमाज़ अदा, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा किया जाता है। तो इससे फ़ारिग होकर पूरी रात इबादत में गुजारेंगे और फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जैसे ही सूरज की रोशनी फैलती है आसमान के किनारे पर तो फिर अब मिना की तरफ जाते हैं। उससे पहले मुज़दलिफ़ा में जहाँ हम क़ियाम करते हैं तो वहीं एक 70 कंकरियाँ या उससे ज़्यादा भी कंकरियाँ उठा लें जो बिल्कुल छोटी सी मकदार की, इतनी ज़्यादा भी बड़ी ना हो और इससे छोटी भी ना हो, तो दरमियानी किस्म के कुछ कंकरियाँ 70 या उससे कुछ ज़्यादा उठा के हम मिना जाएं। मिना को जाने के बाद अपने डेरों में अपना सामान रख के जब हमारा वक्त दिया जाता है उस वक्त में बड़े शैतान को फ़कत कंकरियाँ मारते हैं। तो 7 कंकरियाँ बस इतनी ही मारना है। अब उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद क़ुरबानी का अमल किया जाता है। क़ुरबानी के अमल से फ़ारिग होने के बाद एहराम की एक हद तक पाबंदियों से आज़ाद होते हैं, फिर चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों। तो इसी तरह अब यहाँ इससे फ़ारिग होने के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का जाते हैं और तवाफ़ ज़ियारत से फ़ारिग होने के बाद अगर सही न की हो पहले तो अब यहाँ सफ़ा मरवा के दरमियान सही कर लें। सही से फ़ारिग होने के बाद सीधा फिर मिना आए। मिना के अंदर 11 तारीख़ को पहले छोटे शैतान को कंकरियाँ मारेंगे, फिर दरमियानी शैतान को, फिर बाद में बड़े शैतान को। लेकिन छोटे शैतान को कंकरियाँ मार के दुआ करनी है और दरमियानी शैतान को कंकरियाँ मार के दुआ करनी है। बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद दुआ किए बगैर हम
उनको फ़ौरन निकल जाना है। तो ये मेरे नबी की सुन्नतें हैं। और इसी तरह 12 ज़िलहिज को भी पहले छोटे शैतान को, फिर उसके बाद दरमियानी, दोनों को मारने के बाद 7 कंकरियाँ दुआ कर लेते हैं। और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जो 7 कंकरियाँ दुआ किए बगैर हम निकल पड़ते हैं। तो ये यहाँ से माशाअल्लाह जब ये हो गया, अगर हम 13 ज़िलहिज को वहीं मीना में रहते हैं तो जब जाके कंकरियाँ मारने का हुक्म है। अगर नहीं ठहरते हैं, मक्का आ जाते हैं, तो उस वक्त कंकरियाँ मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे हज के तमाम अरकान अदा हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं जितने हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह के लिए जाने वाले हैं या पहुँच गए हैं, सब हिंदुस्तान के लिए भी दुआ करें और आलम इस्लाम के लिए, अमन व अमान के लिए दुआ करें। अल्लाह करे कि मेरे नबी ने जो गवाही दी है कि मन हज अल्लाह फ़लम यरफुस वलम यफसुख रजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो बात होती है उसी तरह हाजी भी पाक व साफ़ गुनाहों से हो के अपने हज से वापस लौटता है। और अगर किसी के लिए हज मबरूर मिल जाए, हज मकबूल मिल जाए, बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। अल्लाह करे कि जो हुज्जाज जा रहे हैं सब के लिए अल्लाह हज मबरूर और हज मकबूल से मालामाल फरमाए। कुर्बानी का क्या तरीका होगा वहाँ पर? अगर वहाँ टोकन ले लेते हैं तो इससे भी कुर्बानी अदा हो जाती है। और अगर अपने ही हाथ से जाके अपने जानवर को ज़बह करना चाहते हैं तो इहराम की हालत में ज़बह किया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई ममानात नहीं है। तो जो भी जिस तरह से भी वहाँ मुमकिन हो उस तरह से कुर्बानी के अमल को अंजाम देना चाहिए। कुर्बानी कब करना है, क्या टाइम पे करना है? जैसे ही आपने बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं उसके बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है। तो अब आप कुर्बानी के अमल को अंजाम दे सकते हैं। शुक्रिया।